यस बेटा, आज हम लेसन करेंगे पापा खो गए, है ना। पाठ का नाम ही बड़ा अजीबोगरीब है बच्चे, पापा खो गए। पापा कैसे खो सकते हैं, है ना। पाठ का नाम देख के ही हमारी क्यूरियोसिटी जाग उठती है कि देखा जाए पापा कैसे गायब हो गए, पापा कैसे गुम हो गए, किसके पापा गुम हो गए, कहाँ गुम हो गए, कहाँ गए, है ना। तो देखते हैं हमारे जो पात्र हैं पाठ में, वो है बिजली का खंबा। लो जी, बिजली का खंबा एक करेक्टर है। ओके, पेड़, पेड़ करेक्टर है। ओके, मतलब इससे ही पता चल रहा है बिजली का खंबा करेक्टर है, पेड़ करेक्टर है, मीन्स कहानी काल्पनिक है, नाटक जो है वो काल्पनिक है। लेटर बॉक्स करेक्टर है, कौवा करेक्टर है, बताओ, नाचने वाली लड़की, आदमी, ये सारे करेक्टर्स हैं। तो देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 करेक्टर हैं हमारे, है ना। 7 पात्र हैं, पात्र मीन्स कैरेक्टर। ओके, देखते हैं। मुझे लगता है बहुत मजेदार होने वाला है। किसके पापा खो गए, कहाँ खो गए। हाँ, मुझे तो बड़ी क्यूरियोसिटी है कि क्या होगा इसमें से। मुझे लगता है इसमें से बिजली का खंबा भी कुछ बोलेगा, पेड़ भी बोलेगा, लेटर बॉक्स भी बोलेगा, आपस में झगड़ा ना कर बैठे। कौवा तो इसमें बहुत चालाक होने वाला मुझे लगता है। और नाचने वाली लड़की, नाचने वाली भी, और नाचने वाली तो मुझे लगता है दीवार पे कोई पोस्टर लगा हुआ होगा, लड़की और आदमी। सड़क, रात का समय, समुद्र के सामने फुटपाथ, वहीं पर एक बिजली का खंबा, एक पेड़, एक लेटर बॉक्स, दूसरी ओर धीमे प्रकाश में एक सिनेमा का पोस्टर, पोस्टर पर नाचने की भंगिमा में एक औरत की आकृति, समुद्र से सनसनाती हवा का बहाव, दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज। यानी ये सारा दृश्य है रात का, समुद्र किनारे का। खंबा, जमहाई रोकते हुए, बिजली का खंबा उबासी ले रहा है, जमहाई मीन्स जमहाई रोकते हुए, उबासी रोकते हुए, राम 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 रात बहुत हो गई। पेड़, आजकल की रातें कैसी हैं, जल्दी बीतने में ही नहीं आती। खंबा, दिन तो कैसे ना कैसे हड़बड़ी में बीत जाता है, लेकिन रात को बड़ी बोरियत होती है, पेड़ कहता है। खंबा, तब भी बरसात की रातों में से तो ये रातें कहीं अच्छी हैं पेड़ राजा, बरसात की रातों में तो रात भर भीगते रहो, बादलों से आने वाले पानी की मार खाते रहो, तेज हवा में भी बल्ब को कसकर पकड़े बराबर एक टांग पर खड़े रहो। बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उस वक्त लगता है इससे तो अच्छा था ना होता बिजली के खंबे का जन्म, बल्ब फेंक तब दूर कहीं भाग जाने को जी होता है। वैसे ऐसा है ना, हमारी जिंदगी, हम लोग कह देते हैं हम बोर हो गए जी, हमारा दिल नहीं लग रहा जी, हम क्या करें, है? पर देखा जाए तो ये बिजली का खंबा, पेड़, ये बेचारे क्या करते होंगे, क्या सोचते होंगे, अगर इनमें जान होती तो सच में सोचने का विषय है। ये क्या करते होंगे। बिजली का खंबा सोचो, बेचारा सदियों से एक ही स्थान पे खड़ा है, एक ही स्थान पे, जड़ हिलता ही नहीं, तो जरा सा टेढ़ा होने लगता है तो हम लोग फिर सीधा करवा देते हैं उसे बुला के, है ना। कितना मुश्किल होता होगा। पेड़ बेचारा धूप में, सर्दी में, बरसात में, कोई कीड़ा चढ़ गया, कोई कीड़ा पत्ते खा गया, बेचारा कुछ कर ही नहीं सकता। कितना अजीब होता होगा ना। हमारे ऊपर तो कोई कीड़ा चढ़ने लगा तो हम फटाफट ऐसे करके झाड़ देते हैं कीड़ा, बोल पड़ते हैं हमें गर्मी लग रही है, हमें सर्दी लग रही है, हम बरसात में भीग गए, बीमार हो जाएंगे, लेकिन वो तो बेचारा कुछ कर ही नहीं सकते। ठीक है ना। तो देखते हैं, पेड़ कह रहा है, क्या कहता है, मुझ पर भी एक रात आसमान से गुड़गुड़ाती बिजली आकर पड़ी थी। बारे बाप रे, वो बिजली थी या आफत, याद आते ही अब भी दिल धक धक करने लगता है। और बिजली जहां गिरी थी वहां खड्डा कितना गहरा पड़ गया था। खंबे महाराज, अब जब कभी बारिश होती है तो मुझे उस रात की याद हो आती है, अंग थर थर कांपने लगते हैं। खंबा, मेरी तबीयत ही लोहे की है जो मैं बीमार नहीं पड़ता, वरना कोई भी इस तरह बारिश ठंडी धूप में खड़ा रहे तो जरूर बीमार पड़ जाए। पड़ जाएगा कि नहीं,
कितने दिन बीत गए, कितनी रातें, लेकिन मैं बराबर इसी तरह खड़ा हूं, लंबी ठंडी सांस छोड़कर। अच्छे, चुंगी की ये नौकरी भी कोई नौकरी है? पेड़, अपने पत्तों का कोट पहनकर मुझे सर्दी, बारिश या धूप में उतनी तकलीफ नहीं होती, तो भी तुमसे बहुत पहले का खड़ा हूं मैं यहाँ। यही मेरा जन्म हुआ, इसी तरह तब सब कुछ कितना अलग था यहाँ। वहां के वे सब ऊंचे ऊंचे घर नहीं थे, तब ये सड़क भी नहीं थी, वह सिनेमा का बड़ा सा पोस्टर और उसमें नाचने वाली औरत भी तब नहीं थी, सिर्फ सामने का यह समुद्र था। बहुत अकेलापन महसूस होता था तुम्हें जब यहाँ लाकर खड़ा किया गया, तो सोचा चलो कोई साथी तो मिला, इतना ही सही, लेकिन वो भी कहाँ। तुम शुरू शुरू में मुझसे बोलने को ही तैयार नहीं थे। मैंने बहुत बार कोशिश की, पर तुम्हारी अकड़ जहां थी वही कायम। बाद में मैंने भी सोच लिया, इसकी नाक इतनी ऊंची है तो रहने दो। मैंने भी कभी आवाज नहीं लगाई। हाँ, अपना भी स्वभाव जरा ऐसा ही है। खंबा, और एक दिन जब आंधी पानी में बिल्कुल तुम्हारे ऊपर ही आ पड़ा। पेड़, बाप रे, कैसा था वो आंधी तूफान का, आंधी पानी का तूफान। अब तुम खड़े थे इसलिए मैं कुछ संभल गया। यानी पेड़ कह रहा है कि जब मुझे लाया गया तो मुझे लगा मैं कहाँ आ गया। फिर खंबा कह रहा है नहीं नहीं, एक दिन मैं आपके ऊपर गिरने लगा था, आपने ही तो मुझे संभाला। ठीक है, तुमने मुझे ऊपर का ऊपर झेल लिया, वह अच्छा हुआ, चाहे तुम खुद काफी जख्मी हो गए, बाद में मेरा गरूर भी जड़ गया और आपस में और अपनी दोस्ती हो गई। पेड़, हवा आज भी बहुत है। दोनों चुप। हवा की आवाज, कुत्ते का भौंकना, पोस्टर पर बड़ी नाचने वाली औरत टेढ़ी हो जाती है, उसमें घुंघरू बजते, उसके घुंघरू बजते हैं, वह फिर पहले की तरह स्थिर हो जाती है। लेटर बॉक्स किसी दोहे का एक चरण गुनगुनाता है और रुक जाता है। लेटर बॉक्स में लेटर्स है ना, तो वो एक दोहा बोलता है और फिर रुक जाता है। कौआ, पेड़ के पीछे से झांक कर, काऊ, कौन है जो रात के वक्त इतनी मीठी आवाजें लगाकर मेरी नींद खराब कर रहा है? जरा भर चैन नहीं इन्हें। लेटर बॉक्स, मीठी आवाज में नहीं गाए तो क्या इस कौवे जैसे कर्कश काऊ काऊ करें? कर्कश होता है सख्ती से बोलना, कर्कश मीन्स कड़वा बोलना, कर्कश मीन्स कठोर आवाज में बोलना। ओके, कर्कश। कहता है जरा भी चैन नहीं, पेट में हाथ डालकर एक पत्र निकालता है। कौन? लेटर बॉक्स। धीरे से जीभ को लगाकर खोलता है, उसमें से कागज निकालकर रोशनी में पढ़ने लगता है। ये किसकी चिट्ठी आकर पड़ी है? हेडमास्टर। ठीक, क्या कहता है? श्रीमान श्रीयुत गोविंद राव जी, ऊ ऊ, आपका लड़का परीक्षित पढ़ाई में काफी कमजोर है। क्लास क्लास में उसका ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल नहीं रहता, इसकी बजाय उसे क्लास से गायब रहकर बंटे खेलना ज्यादा अच्छा लगता है। आप एक बार खुद आकर मुझसे मिलिए मिलिए। परीक्षित के पापा हेडमास्टर से मिल भी लेंगे तो क्या हो जाएगा? स्कूल में बच्चे पढ़े नहीं, क्लास में गायब रहकर बंटे खेलते रहे, इसका क्या मतलब? फीस के पैसे क्या फोकट में आते हैं? सभी पापा लोग ऑफिस में इतना काम करते हैं, इतना काम करते हैं, तब कहीं जाकर पैसे मिलते हैं, उन्हें ये बच्चे फोकट के समझे? आखिर क्यों? छे, मुझे हेडमास्टर होना चाहिए था। इस परीक्षित के होश तब मैं अच्छी तरह ठिकाने लगाता। ये पत्र रखकर दूसरा निकालता है। ये किसका है? खंबा, क्यों ताऊलाल, आज किस किस के पत्र चोरी चोरी पढ़ते रहोगे? लेटर बॉक्स आश्चर्य से, चोरी चोरी? चोरी किस लिए? सभी चिट्ठियां मेरे तो कब्जे में होती हैं, अच्छी तरह रोज रोज पढ़ता हूँ। पेड़, कब्जे में होने का मतलब ये तो नहीं ताऊ लाल ताऊ कि लोगों की चिट्ठियां फाड़ कर पढ़ते रहो। पोस्ट मास्टर को पता चल गया तो? लेटर बॉक्स, वैसे आपको मालूम है, आप तो आजकल तो चिट्ठी नहीं आती है ना घर में, बहुत रेयर पार्सल्स आते हैं या कुछ अमेज़न से मंगवाया हुआ वो आता है। चिट्ठियां तो आती ही नहीं, किसी का संदेश नहीं आता।
तो हमें मालूम ही नहीं है चिट्ठी होती क्या है। मैसेजेस आते हैं, तो आप लोग अब ये कहते हैं किसी का फोन खोल के मैसेज पढ़ने, गलत बात है। लेकिन आगे माना जाता था बेटा किसी की पर्सनल चिट्ठी पढ़नी, जिसके नाम से है वो खोले चिट्ठी, चाहे आपका घर का जितना मर्जी वो खास मेंबर हो, आप किसी की चिट्ठी नहीं खोल सकते। ठीक है, तो आजकल उसी तरह फोन है, लेकिन फोन को तो छुपाने के लिए इंसान लॉक लगा लेता है फोन का। चिट्ठी का तो कोई लॉक नहीं होता था, बेशक बंद की जाती थी, पर फिर भी पढ़ने वाले परिवार के सदस्य पढ़ ही लेते थे। ओके, दीज आर द मैनर्स। किसी की चिट्ठी नहीं पढ़नी, किसी की तनख्वाह नहीं पूछनी, इनकम नहीं पूछनी, है ना, किसी को किसी की घर की बातों में दखल नहीं देना कि पड़ोस में क्या हो रहा है। दीज आर द गुड मैनर्स। ओके, तो शुड आई आस्क वन थिंग फ्रॉम यू? पूछ सकती हूँ मैं एक चीज आपसे? आपको अनम्यूट करके आपसे एक चीज पूछ सकती हूँ? यू विल रेज योर हैंड्स, परमिशन मैं सबको दे रही हूँ अपने आप को अनम्यूट करने की, पर आप हाथ खड़ा करेंगे और जैसे कहूंगी मैं केवल वो आंसर देगा। पहले क्वेश्चन तो सुन लो फिर ही आंसर लोगे ना। क्वेश्चन सुनो, पुराने जमानों की बात कर रही हूँ मैं, आज के तो मैनर्स एटिकेट्स सब डिफरेंट हो गए हैं, सब डिफरेंट हो गए हैं। चलो पहले सिंपल सा क्वेश्चन, आप जानते हैं आपके माता पिता इस समय जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। आप क्लियर कट जानते हैं इस समय मम्मी या पापा बिल्कुल गलत है। ठीक है, आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? हाँ सव्या। मैम हम उनकी बात में इंटरफियर नहीं करेंगे। उनकी बातों को, उनकी बातों में इंटरफियर नहीं करेंगे। अच्छा आपको पता है वो गलत है तब भी आप उनकी बातों में इंटरफेयर नहीं करेंगे। ओके, गौरीश। यस मैम। हाँ मैम बोल। लाइक एज अ चाइल्ड हम उनको जितनी की हमें नॉलेज होगी हम उनको बताएंगे कि इस तरह से इस गलत काम को आप ना ही करो तो अच्छा है, क्योंकि इससे किसी चीज पे भी इफेक्ट पड़ सकता है। एंड ओके, गुड गुड। अदगुन कौर। मैम ये सेम ही आंसर था गौरिश वाला। हाँ जी, मैम ये सेम आंसर था गौरिश वाला। सेम आंसर था। यानी आपको कुछ समझा रहे हैं आपके पेरेंट्स और आपको पता है वो गलत है, आपको ही कुछ समझा रहे हैं। हरमीत सिंह। यस मैम। मैम हम जब वो बोल रहे होंगे तब हम उनकी बात में नहीं बोलेंगे, जब उनकी बात खत्म हो जाएगी तब उनको हम प्यार से समझाएंगे। वेरी गुड वेरी गुड। आप लोगों को तो मैनर्स सिखाने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को तो सब कुछ मालूम ही है ना। बेटे एक बात याद रखो, आपके पेरेंट्स आपको समझा रहे हैं, आपको पता है वो टोटल गलत है, इवन देन आप उन्हें जवाब नहीं दे सकते। जब टाइम बीत जाएगा आप प्यार से उन्हें बता सकते हैं कि मम्मा आप यहाँ पे, मुझे लगता है आप गलत थे, लेकिन आप उन्हें जवाब देने का हक नहीं रखते। उस समय आपको चुप ही करना है। ठीक है, दीज आर द मैनर्स। ओके, चलिए लेसन, कम टू द लेसन। नहीं नहीं, मैं आपको और एक बताने वाली थी। सपोज आई एम सिटिंग ऑन वन चेयर, है ना, अब मैं उठ गई और आपको सेम उसी चेयर पे बैठना है, तो व्हाट वुड यू डू? मैं उठ गई, मैं उठ के चली गई, सेम चेयर को आपको यूज करना है, व्हाट वुड यू डू? मैंने मैम अगर यस मैम कि अगर हमें उस चेयर यूज करूँ तो सबसे पहले तो मैं देखूंगा कि आसपास कोई कोई ओल्ड पर्सन, कोई बूढ़ा इंसान, कोई कोई ओल्ड लेडी कोई ऐसे ज्यादा बैठा ज्यादा ही खड़ा अच्छे हुआ तो हो गए मैं फिर गौरीश, गौरीश जी मैम ज्यादा ही, मैं यस ज्यादा ही मैं अच्छे हो लाइक जब गए। मैं ट्रेन में भी जब लाइक जब करता था तो मैं ऐसा करता था। अच्छा, एंड अगर आप किसी बूढ़े को देख के खड़े हो जाएंगे तो मम्मी कहेंगे ले पैसे ऐसे ही भरे हैं टिकट दे। आप कैसे खड़े हो गए? बैठ जाओ तो चुप करके।
मैम साइड पे स्पेस होती है ना थोड़ी, वो लाइक जो होता नहीं है ट्रेन के जो सीट्स होती हैं उसके साइड में, वहां पे बैठ जाता था। अच्छा अच्छा, देवांग कुछ कहना चाहता है। देवांग, मैम पहले मैम आज जोन सा बैठा होगा, पहले उससे परमिशन लूंगा, फिर जाके उस सीट के ऊपर बैठूंगा। आपने क्वेश्चन नहीं सुना मेरा? मैं उस सीट पे बैठी हुई थी, मैं अब उठ के चली गई और आपको उसी सीट पे बैठना है। आई वॉज मैम पहले मैम आपसे पहले परमिशन लेंगे, फिर जाके बैठेंगे। मैं चली गई, मैं दोबारा देखने आने वाली नहीं हूँ कि आप बैठे या नहीं बैठे। एक्सक्यूज मी मैम, लाइक ये जो सीट है ये कोई बस की सीट है, कोई कार की सीट है? लाइक चेयर है। वी मेट इन पार्टी, हम किसी पार्टी में मिले हैं। आई वॉज सिटिंग देयर विद प्लेट, मैं वहां से उठ गई, आपसे हेलो हाई हुई, मैं वहां से उठ के चली गई। अब आप उस सीट पे बैठ के खाना चाहते हैं तो मैम मैम क्या है? मैम जो मैम आसपास मैम बैठे हैं मैम, पहले मैम उनसे मैम पूछेंगे मैम। ओके ओके। और किसने कहा था? मैम हरमीत। हाँ बोलो हरमीत। मैम हम पहले देखे हैं कोई आसपास बड़ा बड़ा है तो हम उससे कहेंगे कि आप बैठ जाओ। अच्छा, मैंने तो आसपास की बात ही नहीं की, मैं तो अपनी चेयर की बात कर रही हूँ। आपको क्वेश्चन मैम अभी? मैं तो मैम आपसे दोबारा पूछ लूंगा कि मैम आपको हाँ मैं अगर तो वो चली सीट गई, मैं तो जा मैम मैम हम उतनी देर के लिए बैठ जाएंगे मैम, फिर आप जब दोबारा आओगे तब हम उठ फिर हम जाएंगे। लेके उस पे बैठ जाएंगे, उस चेयर पे नहीं बैठेंगे। ओके ओके ओके। मैम उस चेयर पे या हम अपने मदर में कोई फादर को बिठा सकते हैं, हम जरूरी नहीं है हम बैठे हैं। बिल्कुल ठीक है। सुनिए अब मैं बताती हूँ, मैं जिस चेयर पे बैठी थी मैं आपकी टीचर हूँ। हाँ, आपने मुझे विश किया, बड़े आराम से पास में खड़े रहे, मैं खा रही थी, मैंने कहा बेटा एंजॉय योरसेल्फ, आपको आपको बैठना है तो बैठ जाइए, ठीक है। तो मैं आप सीट छोड़ के मैं चली गई क्योंकि मेरा सम अप हो चुका था, आई वांट टू गो। तो आप क्या करेंगे, आपको अब उस सीट पे बैठना है क्योंकि दूसरी सीट पे बाकी बैठे हुए हैं और आपको उस सीट पे बैठना है, तो बेटे आप उस सीट पे बैठ सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा चेयर को मूव करके। यू कांट सिट ऑन द सेम पोजीशन। थोड़ा सा चेयर को या आगे करके या पीछे करके सेम पोजीशन से हिलाकर फिर आप उस चेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप वहीं बैठ जाते हैं मीन्स आप उनकी पोजीशन पे बैठ गए, है ना। आपने कुर्सी थोड़ी हिला ली मीन्स वो कुर्सी साधारण कुर्सी हो गई, आपके टीचर की कुर्सी नहीं रही। देन यू कैन सिट। नहीं मालूम था ना ये किसी को भी? ठीक है, तो उस कुर्सी को जरा सा मूव कर लेंगे, जरा सा आप हिला लेंगे या आगे कर लेंगे या पीछे कर लेंगे, तो आप अध्यापिका की पोजीशन पे नहीं बैठे। दिस इज द प्रॉपर वे। ओके, तो ये मैनर्स जो है ना हमें बचपन में सिखाए जाते थे। आजकल जो जब दो बड़े बात कर रहे हो बीच में नहीं बोलना चाहिए, उन्हें टोकना नहीं चाहिए, ये तो आपको भी पता होगा। जब दो बड़े बात कर रहे हो तो बच्चे को तो बीच में बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए, और अगर कुछ कहना भी हो तो पहले उनकी बात खत्म हो जाए उसके बाद हम कह सकते हैं। ओके चलिए, कम टू पापा हो गए। लेटर बॉक्स में से चिट्ठियां पढ़ रहा था वो निकाल निकाल के, तो हम वो बैड मैनर्स की बात कर रहे थे। चोरी 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 किस लिए? सभी चिट्ठियां मेरे ही तो कब्जे में हैं, होती हैं, अच्छी तरह रोज रोज पढ़ता हूँ। पेड़ कब्जे में होने का मतलब ये तो नहीं ताऊलाल कि उन लोगों की चिट्ठियां फाड़कर पढ़ते रहो, पोस्ट मास्टर को पता चल गया तो। अच्छा, पोस्ट मास्टर को लेटर बॉक्स को ताऊलाल क्यों कह रहे हैं? वो ताऊ लाल मैम क्योंकि वो लाल और बड़ा है। हाँ, लेटर बॉक्स हमेशा लाल रंग का होता है, बहुत पुराना और होता वो है। बड़ा भी पुराना पुराना और बड़ा होता है, सभी को बढ़ाता। बड़ा तो कई बार लेटर बॉक्स छोटा भी होता है बेटा। अपने घरों में जो लेटर बॉक्स लटकाते हैं वो बड़े थोड़ा होते हैं, वो तो छोटे होते हैं। ताऊ लाल इसलिए कहा क्योंकि लेटर बॉक्स बहुत पुराने होते हैं, है ना, और लाल रंग का होता है इसलिए उसे लाल कहा। ओके, लेटर बॉक्स चलता है, पता तो चल जाने दो
मेरी तरह यहाँ रात दिन बैठकर दिखाएं, तब पता चले। परसों वह पोस्टमैन मेरे पेट में से चिट्ठियां निकाल रहा था और मुझे इतनी लंबी जम्हाई आई कि रोके नहीं रुकी। जम्हाई लेता है, जम्हाई क्लियर हो गया ना, उबासी। ओके, मैं देखता ही रह गया। चिट्ठियों का बंडल बनाकर जल्दी जल्दी चलता बना वह। लेकिन ये लेटर बॉक्स, इससे नहीं बोरियत होती एक जगह बैठे बैठे। मैं कहता हूँ 4 चिट्ठियां मन बहलाने के लिए पढ़ भी ली तो क्या हो गया। पेड़, लेकिन चिट्ठी जिसे लिखी गई हो ताऊलाल, उसे ही पढ़नी चाहिए। वह प्राइवेट होती है, प्राइवेट। लेटर बॉक्स, मैं कहाँ किसी की चिट्ठी पास रख लेता हूँ। जिसकी होती है उसे मिल ही जाती है। किसी की गुप्त बातें मैं कब बाहर निकलने देता हूँ, वह मुझ तक ही रहती हैं। इसलिए तो मुझे अपना बहुत महत्व लगता है। पेड़, कोई आ रहा है लगता है। सब चुप हो जाते हैं। पोस्टर पर बनी नाचने वाली का संतुलन फिर से बिगड़ता है। फिर पहले की तरह स्थिर और स्तब्ध हो जाती है। स्तब्ध मीन्स चुपचाप। तेज हवा की भनभनाहट। भिखारी जैसा एक आदमी आता है, उसके कंधे पर सोई हुई एक लड़की है। आदमी, मैं बच्चे उठाने वाला हूँ, दूसरा कोई काम करने में की मेरी इच्छा नहीं होती। अभी थोड़ी देर पहले एक घर से ये लड़की उठाई है मैंने। गहरी नींद सो रही थी, अब तक उठी नहीं है, उठेगी भी नहीं। मैंने इसे थोड़ी बेहोशी की दवा जो दे दी है। अब मुझे लगी है भूख। दिन भर कुछ खाने का वक्त ही नहीं मिला। पेट में जैसे चूहे दौड़ रहे हैं। तो ऐसा किया जाए, इसे यहाँ लटाकर अपना जरा कुछ खाने की तलाश करें, देखें कुछ मिल जाए तो। इतनी रात गए यहाँ इस वक्त, अब किसी का आना मुमकिन नहीं। पेड़ की ओट में लड़की को डाल देता है, उस पर अपना कोट फैला देता है और इधर उधर जरा चौकस होकर देखता है। फिर एक एक कदम सावधानी से रखता हुआ निकल जाता है। खंबा पेड़ से, पेड़ राजा, दाल में कुछ काला नजर आता है। पेड़, वह जरूर बहुत बुरा आदमी है कोई, और ये लड़की तो छोटी सी है। लेटर बॉक्स, वह उसे कहीं से उठा कर लाया है, मैंने सुना है। पेड़ कौवे को जगाते हुए, ए कौवे, ए कौवे, जाग ना, जाग। कौवा, दिन हो गया। पेड़, नहीं, दिन नहीं हुआ, पर एक दुष्ट आदमी एक छोटी सी लड़की को कहीं से उठाकर ले आया है। चुप, वो आदमी इस वक्त यहाँ नहीं है। वो लड़की उठ जाएगी तो चिल्लाएगी। कौवा आलस से उठते हुए आंखों पर एक चुल्लू पानी डालकर अभी आया जाता है। सो रहा था ना, कहता मैं अभी आंखें धोकर आता हूँ। ओके, तो खंबा, भयंकर, बहुत ही भयंकर। पेड़ झुककर लड़की को देखकर, बच्ची बहुत प्यारी है, कौन जाने किसकी है। लेटर बॉक्स मुड़कर देखते हुए, ना सपीते, ना कोई सोई हुई लड़की उठा लिया कहीं से, चील जैसे चूहा उठाकर लाती है वैसे। खंबा, मैं भी देखना चाहता हूँ उसे, पर मुझसे झुका ही नहीं जाता। ताऊलाल, अभी भी सो रही है क्या वो? सुंदर वर्णन है ना। पेड़ थोड़ा सा झुक सकता है, लेकिन खंबा बिल्कुल नहीं झुक सकता। खंबा कहता है मैं झुक नहीं सकता, मेरा भी दिल कर रहा है मैं देखूं उसे। लेटर बॉक्स, हाँ 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 खंबे महाराज। कौआ आकर, कौन उठा लाया, किसे, बोलो अब। पेड़, इसे, इस छोटी लड़की को एक दुष्ट आदमी उठा लाया है। कौआ देखकर, अच्छा, ये लड़की और ये दुष्ट आदमी कहाँ है इसे उठाकर लाने वाला? खंबा, वह जरा गया है खाने की तलाश में, भूख लगी थी उसे। लेटर बॉक्स, थोड़ी ही देर में आ जाएगा नासपिटा, और ये खिलौने सी बच्ची गला रूंध जाता है। नहीं नहीं, ऐसी कल्पना भी नहीं की जा सकती, कौन जाने क्या होगा इस बच्ची का। कौआ, हाँ सच, आजकल कुछ दुष्ट लोग बच्चों को उठा ले जाते हैं, तो मैं घूमता रहता हूँ ना। ऐसा होते
देखा है। यहाँ रुक रही हूँ मैं। हम बात करते हैं कि बच्चे उठाने वालों की, है ना। बच्चे उठाने वाले बच्चे उठाकर ले जाते हैं और फिर उनसे भीख मंगवाते हैं, भीख मंगवाते हैं। इसीलिए अब इस समय हम लोग, इंडिया के लोग, ये अभियान चलाए हुए हैं कि हमें किसी को भी भीख नहीं देनी। आपको पता है जो चौकों पे भीख मंगवाते हैं वो बच्चे पता नहीं किसी अमीर घर के हों या कहाँ से हो, कहाँ से वो लोग उठा के लाए हों। ये सारा किडनैपिंग का सिस्टम ही खत्म हो जाएगा अगर हम भीख देना बंद कर देंगे। भीख टोटल बंद हो जाए तो शायद किडनैपिंग ही बंद हो जाएगी। किडनैपिंग को हिंदी में कहते हैं अपहरण, अपहरण, अपहरण ही बंद हो जाएगा। आपको मालूम है हमें ये अभियान करना चाहिए ना। होता क्या है बेटे, हम लोग कार पे जा रहे हैं, स्कूटर पे जा रहे हैं, ट्रैफिक लाइट्स पे जब हम रुकते हैं ना तो कोई ना कोई मांगने आ ही जाता है और हम लोग उसे दे भी देते हैं। कोई 1 रुपया, 2 रुपए, 10 रुपए, 5 रुपए हम दे ही देते हैं। पर हमें करना क्या चाहिए, अगर कोई आपके पास भीख मांगने आया है तो कीप बिस्किट पैकेट्स इन योर कार और इन योर स्कूटर, हैंड ओवर दैट। भूख लगी है उन्हें बिस्किट का पैकेट दो, कुरकुरे का पैकेट दे दो 5 रुपए का, ठीक है, आप उन्हें वो कर सकते हो, लेकिन कम से कम भीख ना दो। होता इससे उल्टा है, हम लोग भीख दे देते हैं। अब वो भीख देने के कारण अपहरण करता और बच्चों को चुरा लाते हैं और बच्चों को उठा लाते हैं ताकि उनकी इनकम बढ़ सके। आपको एक किस्सा सुनाती हूँ। दिल्ली में जाते हैं ना तो दिल्ली में बेटा काफी ज्यादा लंबी लंबी लाइट्स होती हैं, चारों तरफ से लाइट्स का होता है, तो कई बार तो 5 मिनट पूरे लग जाते हैं ट्रैफिक लाइट को दोबारा ऑन होने में। तो आई हैव सीन 2 भिखारी देखे मैंने। एक भिखारिन देखी और एक देखे 2 लड़के जो सामान बेच रहे थे, है ना। एक बच्चा मास्क बेच रहा था, एक बच्चा बैलून्स बेच रहा था, ठीक है। अब मेरी कार में बैलून तो कोई बैलून वाला कोई था नहीं बच्चा, मेरे पास बच्चा होता तो मैं उसे बैलून ले देती। मास्क वाला, मास्क मुझे खास पसंद नहीं आए, मैंने नहीं ली, ठीक है। ऐसे ही वो सब गाड़ियों के आसपास घूमता रहा, किसी ने भी मास्क और बैलून से नहीं ली। लेकिन एक भिखारन जो वहां भीख मांग रही थी वो सब कारों के पास गई। मैंने क्या देखा, किसी ने उसे 10 का नोट पकड़ाया, किसी ने 5 का नोट पकड़ाया, किसी ने कॉइन पकड़ा दिया, है ना, किसी अमीर जादे ने 50 रुपए पकड़ा दिए। मतलब वो 5 मिनट के सिग्नल पे उसने 100 रुपया कमा लिया। किसने किसने भिखारी ने 100 रुपया कमा लिया। और जो मेहनत कर रहे थे, who were selling their things, उनसे किसी ने कुछ नहीं लिया। By doing these things, we are promoting begging। हमने तो मजबूर कर दिया। वो जो 2 बच्चे सामान बेच के कुछ खाना चाहते थे, कुछ कमाना चाहते थे, उनको 1 पैसे की इनकम नहीं हुई और भिखारी को 100 रुपया मिल गया। तो आप बताइए बेटे कि वो कल को जो मास्क बेचने वाले हैं वो अपने किसी हाथ हूथ की पट्टी बांध के भीख मांगना ज्यादा उचित नहीं समझेंगे क्या? है ना? एम आई राइट? वो भीख मांगना ज्यादा उचित नहीं समझेंगे मास्क बेचने के, क्योंकि उन्हें पता है सारे दिन में उनके 2 मास्क भी नहीं बिकने। और भीख मांगने वाला केवल अपनी पट्टी दिखा के आर्टिफिशियल या यहाँ पे कुछ खलेपड़ सा मेकअप करके अपने आप को बीमार दिखा के कुछ भी जीत सकता है, कुछ भी पैसे ले सकता है ना। दिस इज कॉल्ड करप्शन बच्चे। हम लोग भीख मंगतों को दे के करप्शन को और फैला रहे हैं। अगर हम ठान लें बच्चे, आपको नहीं भी चाहिए मास्क, 10 रुपए का मास्क अगर वो बेच रहा है तो आप भीख समझ के उसका मास्क लेके उसे 10 रुपए दे दो, दैट इज गुड, बजाय कि भीख मंगते को हम 2 रुपए भी देंगे। ओके, इस तरह हम अपनी देश में से भीख मांगना बंद कर सकते हैं। प्लीज, बहुत तरस आता है तो उन्हें बिस्किट्स दो,
उन्हें और चीजें दो, लेकिन भीख में पैसे नहीं दो। रिमेम्बर दिस थिंग। अगर आज मैं 42 बच्चों को या 41 बच्चों को बता रही हूँ, है ना, आउट ऑफ 49 41 आर प्रेजेंट, एक आधा बच्चा अभी बीच में से गया है, एक और बच्चा प्रेजेंट था जो अभी गया है, अभी अटेंडेंस ली जाए तो 41 आर प्रेजेंट, 41 नहीं 42 ही प्रेजेंट होंगे, क्योंकि एक नाम से दो भी होते हैं, है ना, सक्षम और वो, तो इसलिए 42 ही प्रेजेंट हैं। और 7 बच्चे एब्सेंट हुए ना सिर्फ, ओनली एंड ओनली 7 आर एब्सेंट, एक तो अभी गया है कोई लीव करके। ओके, तो आज वुड यू ज्वाइन हैंड विद मी, वुड यू ज्वाइन हैंड विद मी? थंब तो दिखा सकते हो आप, यस मैम। है ना, थंब दिखा सकते हो आप मुझे। यस मैम। यस मैम। यस मैम। हमने यस कहने की Yes, जरूरत ma'am. नहीं, शो मी ओनली थंब। यस यानी मैम। हमने भीख नहीं देनी, खाने को दे देना है। हमने मास्क लेके कार में वैसे ही फेंक देना है, लेकिन वो ले लेना है, ताकि वो जो बच्चा है मेहनत करके कमाना सीखे, भीख मांगना ना सीखे बच्चे। ये हम गलत कर लेते हैं, हम लोग कॉन्शियसली नहीं करते, ये गलत हमारे से अनकॉन्शियसली हो जाता है। तो एक बात तो पक्का कर लो, ना खुद भीख देंगे, ना अपने मम्मी पापा को भीख देने देंगे। ठीक है, आज का रेजोल्यूशन हो गया हमारा, और आज आप अपने लेसन को कंप्लीट करेंगे यानी इसकी रीडिंग कंप्लीट करेंगे। ओके, सेंड मी योर नोटबुक्स साइड बाय साइड फॉर चेकिंग। अभी मैंने किसी की कॉपी चेक करके वापस नहीं भेजी। ओके मैम आई हैव अ डाउट।